नेक्स्ट चैप्टर है। हम सेल पढ़ चुके हैं। सेल क्या है? आधारभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई किसी भी जीव की। सेल कोशिका, कोशिकाओं के समूह को, एक जैसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कि टिश्यू। ये भी हम पढ़ चुके हैं। टिश्यू एक जैसी कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। और टिश्यू जो हमें आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं वो है 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, 4 प्रकार के टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला है एपिथेलियम ऊतक। ये हमारे शरीर के आवरण की तरह है। ये हमारे शरीर को बाहर से कवर किए हुए है, जैसे कि हमारी स्किन है। एपिथेलियम ऊतक हमारी स्किन, हमारे शरीर के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स हुआ, किडनी हुआ, हार्ट हुआ, हमारा फूड पाइप हुआ, उसकी लेयर एपिथेलियम ऊतक बनाएंगे। दूसरा ऊतक है संयोजी ऊतक। ये ऊतक 2 प्रकार के आपको पढ़ने हैं, अस्थि, उपास्थि, यानी कि बोन्स और कार्टिलेज। ये ऊतक जोड़ने का काम करते हैं, 2 अंगों को जोड़ने का काम करेंगे, 2 पार्ट्स को जोड़ने का काम करेंगे। इसका पहला भाग है अस्थि, उपास्थि। अस्थि यानी बोन्स, उपास्थि यानी कार्टिलेज। बोन्स सबसे कठोर ऊतक, अगर क्वेश्चन आएगा सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? अस्थि। रुधिर ये भी ऊतक है। और रुधिर कैसा ऊतक है? तरल ऊतक। रुधिर में 3 तरीके की कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्लेटलेट्स अगर हमारी बॉडी में कम है तो क्या रुधिर में जो लिक्विड पार्ट है, जो वाटरी पार्ट है, वो प्लाज्मा होता है। ये हम सारा कल पढ़ चुके हैं। पेशीय ऊतक 2 प्रकार के पेशीय ऊतक हैं। रेखीय पेशी वो जो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कर रही है, जिनको हम चाह रहे हैं, जैसे ये हाथ ऐसे ऐसे करना चाह रहे हैं तो ये वाली पेशी जो हमारे हिसाब से काम कर रही है वो रेखीय पेशी है। अरेखीय पेशी वो पेशियां जो हमारे हिसाब से काम नहीं करती, हमारे कहने से नहीं चलेगी। जैसे हार्ट जिन मसल से बना हुआ है वो हमारे कहने से नहीं चलता, हमारे कहने से बंद नहीं होता, ना हमारे कहने से चलता, तो वो अरेखीय पेशी का बना है। ये हम कल पढ़ चुके थे। आज हमें जो पढ़ना है वो है तंत्रिका ऊतक। ऊतक यानी एक जैसी कोशिकाओं का समूह। तंत्रिका ऊतक किससे बना है? तंत्रिका कोशिका से। ये सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, लगभग कितने सेंटीमीटर? 90 सेंटीमीटर की एक कोशिका होती है। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र यहाँ बना हुआ है। इसके इस निचले भाग को कहेंगे तंत्रिका, इसके ऊपर वाले भाग को कहेंगे तंत्रिका। इसमें एक केंद्रक होता है, इसमें लेयर जैसे पार्ट हैं, वो डेंड्रॉन है। ये सिरे से, ये सिरा है ना इसका, इसके सिरे से एक दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी होगी इस वाले भाग से। तो ये ऐसे हेड टू टेल एक दूसरे से जुड़ी रहती है। और इनका काम क्या है? इनका काम है उद्दीपन क्रियाओं, मतलब सेंसेस को कहाँ तक पहुंचाना? ब्रेन तक, दिमाग तक, मस्तिष्क तक पहुंचाना। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां सेंस जो भी कर रही हैं। स्किन है वो ठंडा गर्म सेंस करती है, तो उसकी सूचना दिमाग तक पहुंचाना कि जो चीज आप पकड़े हो वो गर्म है या ठंडी है। ये काम। सूंघने का काम नाक से दिमाग तक पहुंचाना। सुनाई दे रहा है तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कुत्ते की आवाज है या ये एक शेर की आवाज है। ये सारा काम सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे सारे के सारे सेंसेस को इकट्ठा करके कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम करेंगी तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है। ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं सूचना ले जाती हैं, जो सिग्नल्स ले जाती हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ले जाती हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल्स को कन्वे करती हैं। ये हो गया हमारा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका, याद रखना, लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी। ये किस तरह से अरेंज है ये याद रखना।
तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका से बनता है। अब आ गए हम तंत्रिका ऊतक और तंत्रिका कोशिका किस अंग तंत्र का भाग है, तो ये है तंत्रिका तंत्र का भाग। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। कई सारे सिस्टम हमने पढ़े हैं, पाचन तंत्र हमने पढ़ा है, उत्सर्जन तंत्र हमने पढ़ा है, सुखन तंत्र हमने पढ़ा है, परिसंचरण तंत्र भी पढ़ा है। अब अगला वाला पढ़ने वाले हैं हम नर्वस सिस्टम। इस तंत्रिका तंत्र को हमें 3 भागों में पढ़ना है। क्यों पार्ट कर रहे हैं? ताकि हम हर भाग को अच्छे से पढ़ पाए, जितना हमारे लिए जरूरी है हम याद रख पाए। तो 3 भागों में हम इसे पढ़ेंगे, 3 पार्ट में। पहला भाग है मस्तिष्क, ब्रेन। लगभग 1400 ग्राम का एक दिमाग ब्रेन होता है। रीढ़ रज्जु और तंत्रिका। सबसे पहले हम ब्रेन को पढ़ते हैं, ब्रेन के बारे में देखते हैं कि हमें कितना जानना है। बहुत अथाह है बेटा, बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। आपके सिलेबस और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मेन चीजें लिखी हैं, इतना तो ध्यान रखना ही रखना है, बाकी और जितना चाहो बोलो। मस्तिष्क की अगर हमें टेस्ट करना हो या जानना हो, मस्तिष्क में जैसे कोई इशू है, दर्द या कोई परेशानी है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? EEG। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क आगे वाला हिस्सा, मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क के बीच का भाग, और पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क के पीछे का भाग। अब हर पार्ट का क्या काम है और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो करते चलेंगे। अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला भाग मस्तिष्क का, उसको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क दिमाग का, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और इसको किस नाम से और जाना जाता है? सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। इसका काम होता है सूंघना, बोलना, बुद्धि, चतुराई, याद रखना, ये मेमोरी वाले सारे काम, सोचने वाले सारे काम कहाँ होंगे, किस भाग में होंगे? दिमाग के इस भाग में होंगे, सेरिब्रम में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, बुद्धि चतुराई का केंद्र सेरिब्रम। दूसरा है थैलेमस। अग्र मस्तिष्क का एक दूसरा भाग है जो ठंडा गर्म हम सेंस करते हैं ना, जो हमारी स्किन है, अगर उसने कोई ठंडी या गर्म चीज छू ली तो वो सेंस किस हिस्से से होता है? थैलेमस से। ठंडा गर्म दर्द का एहसास ये थैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस से हमें भूख, प्यास और तापमान, ये सारे सेंसेस हमें थैलेमस से पता चलते हैं। ये 3 ब्रेन के 3 पार्ट हैं और पहले वाले भाग के भी 3 पार्ट हैं और तीनों का अलग अलग काम है। काम क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर करना है। सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। मस्तिष्क के किस भाग में भूख और प्यास जो है का एहसास होता है? ठंडा गर्म का किस भाग से एहसास है? अब है मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क में आपको भाग मिलेगा, मतलब मध्य मस्तिष्क का ही भाग है, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। आपको याद ना हो तो ये मध्य मस्तिष्क तो याद रखिए ही। इसका काम है इसका जो काम है मेन है वो देखना और सुनना, कोऑर्डिनेट करना। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, दोबारा बोल दूं, जो तंत्रिका तंत्र है वो एक्चुअली सारे जितने भी तंत्र हैं, जितने भी सिस्टम है हमारी बॉडी में, उन सब का समन्वय कर रही है, कंट्रोल कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है। तो ये सारे जितने भी सिस्टम है सबको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम ये तंत्रिका तंत्र कर रहा है। तो देख रहे हैं वही सारे काम है जो कंट्रोल करने के हैं। अब आ गया हमारा लास्ट वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क। उसके 2 पार्ट हमें पढ़ने हैं, एक सेरिब्लम और एक है मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरिब्लम हम सीधे चल पा रहे हैं, गिर तो नहीं रहे, है ना? तो हमारा जो है सेरिब्लम प्रॉपर काम कर रहा है, हम संतुलन बनाए हुए हैं। आपने देखा है जो ड्रग एडिक्ट पर्सन है, जो कोई नशीले पदार्थों का सेवन करता है इंसान, वो कभी नाली में पड़ा हुआ देखा होगा, कभी रोड पे पड़ा हुआ देखा होगा, वो लड़खड़ा कर चल रहा होता है, ये भी देखा होगा। बेटा किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने से हमारे मस्तिष्क का ये जो सेरिब्रम वाला भाग है ये प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता, और जब ये काम नहीं करेगा तो हम संतुलन नहीं बना पाएंगे, हम
हम पैर रखना चाहेंगे, हमारा जो दिमाग है और हमारी जो मसल्स है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, हम पैर रख ही नहीं पाएंगे, सीधा गिर जाएंगे। अगर हम इसका सेवन करते हैं नशीले पदार्थों का, अब नशीले पदार्थों में जो जो चीजें आती हैं तो हमारे जो दिमाग है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि नशीले पदार्थों का सेवन करने से इस पर अफेक्ट आता है, गलत खराब इफेक्ट। ये सुपारी खाने से हमारा ये वाला हिस्सा खराब होता है, तंबाकू खाने से ये दिक्कत हो जाती है। तो नशीले पदार्थों का सेवन करने से हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो अफेक्ट होता है। दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। हमारा हार्ट बीट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा श्वसन क्रिया उसको कंट्रोल करता है। हमारे पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगेटा भाग, मस्तिष्क के 3 भाग और पहले वाले के 3 भाग, दूसरे का 1 पढ़ना है और तीसरे के 2, मतलब ये कुल मिलाकर के आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 पार्ट्स हैं, वो अच्छे से पढ़ने हैं। डिवाइड कर करके बता दिया है, किसका क्या काम है वो बता दिया है। तंत्रिका तंत्र में दूसरा हिस्सा है रीढ़ रज्जु। ये तो हमारा मस्तिष्क हो गया है ना, उसके ठीक नीचे एक हड्डी जा रही है पतली सी, आप एहसास कर पाओगे, ये रीढ़ रज्जु होती है। स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक एक्चुअली कवरिंग है, उसके अंदर एक नर्व जा रही है, स्पाइनल नर्व, पतली सी एक नर्व जा रही है जिसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। देखिए इसका मेन काम है सारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करना, अनैच्छिक क्रियाओं को। सोचने समझने वाला काम कौन कंट्रोल कर रहा है? मस्तिष्क। बिना सोचे समझे वाले काम कौन से होते हैं? अनैच्छिक। अनैच्छिक जैसे कि कोई गर्म चीज आपको दे दी जाए, मैं तो कपड़ा लेके और गर्म चीज को लाऊं और तुम्हें ऐसे ही पकड़ा दूं गिलास, तो तुम सोचोगे नहीं ना कि उसको तुम्हें पकड़े ही रखना है, तुम्हारा ऑटोमेटिकली हाथ खुल जाएगा और वो चीज गिर जाएगी ना, ऐसा ही होता है। या अगर कभी कभी नहाने के लिए पानी गर्म करने रखा है तो हम ऐसे हाथ से देख लेते ना कि गर्म कितना गर्म हुआ, तो अगर नॉर्मल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऐसे डाला और हाथ पानी ज्यादा गर्म हो गया तो एकदम से पीछे हटाते हैं ना, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, और ये सारा कुछ कंट्रोल करता है रीढ़ रज्जु। ठीक है, ठीक है, डन है। अब है तंत्रिकाएं, जो हमने लिया देखा, ये तंत्रिका है, ये बहुत सारी होंगी तो तंत्रिकाएं हो जाएंगी। 2 तरीके की होती है, कपाल तंत्रिकाएं, रीढ़ रज्जु तंत्रिकाएं। सारी ज्ञान इंद्रियों से, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, से कनेक्ट होती हैं ब्रेन तक, ब्रेन से सारी ज्ञान इंद्रियों तक, वो तंत्रिकाएं कहलाती हैं कपाल तंत्रिकाएं। और जो रीढ़ रज्जु से निकलकर पूरे शरीर के अंदर के अंगों और त्वचा में मिली हुई है, वो सारी तंत्रिकाएं कहलाती हैं रीढ़ तंत्रिकाएं। ठीक है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र का डिस्क्रिप्शन था। जो कंट्रोलर कोऑर्डिनेट करता है वो हमारा दिमाग, हमारी रीढ़ रज्जु और हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हमारे शरीर में निकलती है, वो सब मिलकर के हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल की हुई है। तो अभी हमने ये वाला पार्ट करा है अंतःस्रावी ग्रंथियां में, फिर आपको बताऊंगी।